चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। संगीत सोम को भेजा गया 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। संगीत सोम के लेटर हेड पर बांटा गया था प्रेस नोट और प्रेस नोट में संगीत सोम ने संजीव बालियान पर आरोप लगाए थे। संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बेनामा कराने का आरोप है और बेनामा अपने मित्र संजीव सहरावत उर्फ संजीव खड्डू के सहयोग से कराया गया था, ये आरोप लगाया गया है। आरोपों पर संजीव सहरावत ने संगीत सोम को नोटिस भेजा है और 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर जवाब मांगा है। मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं, ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये मेरी किसी भी तरह से जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो कटघरे में खड़ा हूंगा, वरना इनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। ये बात अलग है कि संजीव बालियान ने उनको मानहानि का नोटिस नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले संजीव सहरावत ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस संगीत सोम के नाम थमा दिया है। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम के पैड के सहारे जो संजीव बालियान पर आरोप लगाए गए, उनसे संगीत सोम उसी दिन पीछे हट गए थे और अब संगीत सोम ने थाना लालकुर्ती में एक तहरीर मूव कर दी है, जिस पर कहा गया है कि किसी ने साजिशन संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए उनके घर में ये पर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उनके पूरे कैंट स्थित बंगले में सीसीटीवी लगे हैं और उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था है। सवाल यही उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में कौन संगीत सोम के घर में घुस गया, क्योंकि अब संजीव सहरावत ने संगीत सोम को ये 10 करोड़ का नोटिस थमाकर 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिला तो मानहानि का केस चलेगा, लेकिन ये मानहानि के नोटिस तक मामला सीमित रहने वाला नहीं है। ये मामला अब पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। भाजपा हाईकमान और प्रदेश भाजपा के लिए इन दोनों का विवाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर गया और अब ये विवाद आगे आने वाले दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं दिया जा रहा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता इन दोनों नेताओं के बीच जारी इस युद्ध का समाधान क्या निकालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बढ़ते आगे, नोएडा में आम आदमी पार्टी की